खादम को पास्टर अशरफ फिरोका को दावत देंगे कि वहाँ ये जोरदार तालियों को खुदा की सलाह। खुदा उनके जिंदा अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सबों को सलाम। हालेलुया। आए पाक रूह को जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का निहायत दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं जिसने आज सुबह ये फिर से हमें मौका बख्शा है कि हम उसके जिंदा कलाम को सुन सकें। आज हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से जिस बात के लिए सीखेंगे, खुदा के मंसूबे। जैसे इंसान के मंसूबे होते हैं, इसी तरह खुदा के भी अपने मंसूबे हैं। और इंसान के मंसूबों को तो इंसान परख सकता है, लेकिन खुदा के मंसूबों को कोई इंसान नहीं जान सकता। सो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आप मेरे साथ निकाल सकेंगे कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला पौलुस रसूल का खत, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 26 आज से लेकर 28 आज तक हम 3 आयत खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बगौर से सुनिएगा और चंद लम्हात खामोशी इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि हम जिस हिस्से के अंदर हैं ये हिस्सा बहुत कीमती है। क्योंकि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो हम अपनी आवाज खुदा तक पहुंचाते हैं, और जब खुदा का कलाम खुलता है तो खुदा हमसे बोलता है। अब खुदा कैसे बोलता है? अपने खादमों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, क्योंकि जब खुदा का कलाम खुलता है तो उसका मुंह खुलता है। और आज इस कलाम पर गौर कीजिएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों, हम अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे जीसो, खुदा का बंदा पौलुस रसूल आज बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर लिखता है। फरमाता है कि ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। खुदा ने जिस्म के एतबार से, जिस्म के लिहाज से आला लोग, आला मर्तबे वाले लोग नहीं बुलाए, बल्कि ऐसे लोग चुने हैं जो दुनिया की नजर के अंदर हकीर, जलील, जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन खुदा ने उनको खड़ा करके अपने लिए इस्तेमाल किया, और जब अपना नाम उनके साथ जोड़ दिया तो उनकी अहमियत दुनिया के कोने कोने में फैल गई। मेरे जीसो, खुदा ने इब्राहिम को चुना, कश्तियों की ओर से उसे निकाल लाया, ताकि क्या करे? वो उसके साथ वादा करे
और वादे के साथ क्या हो कि वो कौम निजात पाना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को, हकीम लफ्ज यहां पर जो हिकमत दानिश रखते हैं। और मैं जब बाइबल स्टडी कर रहा था तो उसमें लिखा था कि इस्राएल की कौम थी, यह हिकमत से ममूर कौम थी, दानिश से भरी हुई कौम थी, क्योंकि खुदा ने इनको खुद सिखाया। और इनकी सिखाने वाली जो चीजें हैं वो हम खैमा इज्तिमा के मौका पर देखते हैं कि जब खुदा ने इनसे खैमा इज्तिमा बनवाया तो हर एक चीज इनको सिखाई और आस्ता आस्ता उनको गाइड करता रहा। और खुदा ने इब्राहिम को इसलिए चुना ताकि उसके साथ वादा करे और वादे के साथ जो है उसको आगे काम करना शुरू करे। और खुदा ने इब्राहिम को एक बेटा इसहाक की सूरत में अता किया और खुदा ने उससे आगे नस्ल चलाई और उसका बेटा याकूब जिसे इस्राएल कहा जाता है और जिसके 12 बेटे उनको भी इस्राएल कहा जाता है, उनको तैयार किया ताकि वो खुदा के कलाम को सुने, खुदा की आवाज को पहचाने और खुदा पर ध्यान करें और निजात को कबूल कर ले जो आने वाली है मेरे शिशु। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। खुदा ने मंसूबा तो किया लेकिन वो मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। उसके लिए बहुत से नबी, पैगंबर, रसूल खुदा ने भेजे, लेकिन वो कौम जब भी कोई काम करती, जब भी खुदा का कोई मैसेज आता, जब भी खुदा की नबूवत आती, जब भी खुदा बोलता, वो खुदा पर और उसके लोगों पर बुढ़ाना शुरू हो जाता। वो कहते नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है मेरे शिशु। आज भी ऐसा है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया के अंदर भेजा है ताकि निजात का काम हो, निजात की राह तैयार हो। खुदा ने हकीमों को चुना ताकि वो उसका काम करें, लेकिन जब उन्होंने खुदा का काम नहीं किया तो खुदा को मजबूरन ऐसे लोग चुनना पड़े जो उसका काम कर सके, जो उस पर बुड़बुड़ाए नहीं। जब मैं खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था तो लिखा है, चाहिए तो था ये कि यीशु दुनिया में आया है और वो भी ऐसे हकीम चुन लेता। पहले फकीयों, फरीसियों, शरा के आलमों के पास जाता, यहूदियों के पास जाता कि खुदा का कलाम कबूल कर लो, मुझ पर ईमान ले आओ क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो जानता था कि ये कौम पहले से नाफरमान है, ये कौम पहले से सरकश गर्दन कश कौम है और जब मैं इनको अपने बारे में या खुदा के बारे में बताऊंगा तो ये मेरा यकीन नहीं करेंगे। उसने ऐसा नहीं किया। फिर खुदा ने जब उसे, अबलीस ने जब उसे आजमाया और जब खुदावंद यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया और उस खिदमत के बाद, आजमाइश के बाद खुदा ने पहला काम किया, यीशु ने पहला काम किया। वो चलता चलता झील के किनारे चला गया और वहां उसे 2 शख्स मिले। कौन मिले? एक शमौन पतरस, एक इंद्रियास जो उसका भाई है, और वो दोनों अपने बाप के साथ झील पर मछलियां पकड़ रहे थे, काम कर रहे थे। और आज खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने हकीमों को रद्द करके बेवकूफों को चुन लिया। और ये वो बेवकूफ इंसान थे जो हर रोज अपना बिजनेस करते थे और मछेरे थे, पानी के अंदर रहते, जंगलों के अंदर रहते, पहाड़ों के अंदर रहते, ना कोई अच्छी खुराक, ना कोई अच्छा लिबास, ना कोई अच्छा घर, ना कोई इनके पास कोई अच्छी आसाइश, ना इनके पास कोई गाड़ी, ना इनके पास कोई बंगला। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो दुनिया से दूर जाकर अपने बिजनेस की खोज में रहते थे ताकि हम अपना पेट, अपने घराने का पेट पाल सकें। ये दुनिया की भीड़ से अलग थे मेरे अजीजों। ना ये पढ़े लिखे इंसान थे, ना इनके पास कोई अकल थी, सिर्फ एक ही काम, मच्छियां फड़ना।
आज भी हम देखते हैं कि जो चरवाहे हैं जंगल घरों के अंदर, गांव के अंदर आप देखें जो चरवाहे हैं, आजकल के चरवाहों ने थोड़ा सा एटीट्यूड बदल लिया है। क्या हुआ है कि वो जब काम काज कर लेते थे साफ कपड़े पा के थे फिर टहलना शुरू करने ताकि कोलों बदबू ना। तो आज मेरे शिष्यों ये लोग भी ऐसे थे कि इनसे बदबू आती थी। अब जब मछली बाजार में जाते हैं तो वहां पर आम इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबू आती है। हो सकता है इन लोगों से भी बदबू आती हो, इन लोगों से भी अच्छा कैरेक्टर नजर ना आता हो, लेकिन खुदा का बेटा यीशु इनके पास चला गया और उसने कहा कि मेरे पीछे। और वो बेवकूफ शख्स अपना काम छੱਡ के उनके पीछे चले गए। की फायदा होया? उन्होंने तो चाहिए सी अपना बिजनेस कर दे, मच्छियां फड़ते रहते, यीशु का की है। लेकिन नहीं मेरे शिशु, वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चले गए। आज हम किसी को कहते हैं ना भाई चर्च आना, मैं फैमिली नहीं छड़ सकता, मैं खुदा का काम नहीं छड़ सकता, मैं फलाना काम नहीं छड़ सकता, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें खुदा बुलाता है, हम खुदा को नहीं जवाब दे सकते। मेरे शिशु यहां पर देखते हैं फिर और काम किया खुदा ने। क्या हुआ? आगे चला गया और जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना उसे मिल गए। वो भी अपने बाप के साथ मछलियां पकड़ रहे थे। वो भी बाबा पढ़े लिखे होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन नहीं, वो अपने बाप के साथ जालों की मरम्मत कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। खुदा ने उनको भी बुलाया, उन्होंने भी अपना बिजनेस छोड़ा और उसके पीछे चलना शुरू हो गया। यीशु ने काम किया है। यीशु ने बेवकूफों को, निकम्मों को, हकीरों को, बेवजूदों को चुन लिया है ताकि अक्लमंद शर्मिंदा हो जाए, उसे पता चल जाए कि ये लोग जब काम करेंगे तो बड़ी इस्राएल कौम सीख जाएगी। और वही बेवकूफ शख्स पतरस जिसे कहते हैं, जब उसने पहला वाइज किया तो कितने लोग उसके साथ शामिल हुए? 3000, जिन्हों बोलना नहीं सी आंदा, जिन्हों लिखना पढ़ना नहीं सी आंदा, जिन्हों मच्छियां पढ़न तो कोई काम ही नहीं सी लभदा। उसके अंदर खुदा का कलाम कहां से आ गया? उसके अंदर खुदा की कुदरत कहां से आ गई? मेरे शिशो, ये कुदरत आसमानों के खुदा की तरफ से थी। उसने उसे बोलना सिखा दिया, उसने उसे कदमों पर खड़ा होना सिखा दिया, उसने उसे लड़ना सिखा दिया, हालात के साथ जंग करना सिखा दी उसने। और जब वो शख्स कलाम करना शुरू हो गया तो दुनिया उसके पीछे चलना शुरू हो गई। हालेलुया। जेड़े दुनिया तो खारिज सन, जेड़े आप समंदर दे विच रहिंदे सन, झील दे किनारे च रहिंदे सन, आज दुनिया उन्हां दे पीछे चलना। हालेलुया। ये यीशु का कमाल है, ये यीशु का जलाल है। और मेरे शिशो, यीशु आगे चलना शुरू हो गया और फिर उसे एक मसूल लेने वाला मिल गया, मत्ती रसूल। वो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जब उसे खुदा ने चुना तो उसने भी अपनी चुंगी को छोड़ा और उसके पीछे चलना। और आस्ता आस्ता खुदा ने 12 लोगों को चुन लिया और 12 लोगों के साथ मिलकर मिनिस्ट्री को शुरू किया, खिदमत को शुरू किया, खुदा के कलाम की तरबियत मनाती करना शुरू की ताकि लोग निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। क्योंकि वो आया इसीलिए था कि जिंदगी दे, और जिंदगी उसके अंदर से निकलती है। लेकिन हम शायद इस बात को नहीं समझते। मेरे जीसो, बनी इस्राएल कौम को खुदा ने चुना था, प्यारी कौम, शाही कायनों का फिरका, जिंदा कौम, लेकिन काम जिंदा नहीं था। काम हर वक्त शिकायत, बुड़बुड़ाना। मेरे शिशो, मैं एक वाक्य देख रहा था बाइबल मुकद्दस के अंदर, गिनती की किताब के अंदर, कि मूसा बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, हलीम शख्स से, मुंह कुछ नहीं बोलता, तरफदारी करता है। खुदा नूं कहंदा, खुदावन तू इन्हां नूं मुल्के मिस्र चों कढ ते लिआया है, ते अगर तू इन्हां नूं बयाबाना च मार दिता ते लोग की कहणगे कि इन्हां दा खुदा एडा जालिम है,
बर्दाश्त ही नहीं कर सके तो इन्होंने माफ कर दे। खुदा मूसा के कहने पर माफ करता है मेरे जीसो। लेकिन आज मैं इस बात पर भी गौर कर रहा था कि आज भी खुदा माफ कर रहा है, आज भी खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। क्यों तहम्मुल किया हुआ है? क्योंकि उसके अजीम बेटे ने कुर्बानी दी है। आज जब उसका बेटा अपना खून प्याला लेकर बाप के पास जाता है, कहता देख बाप, ये वो मेरा अहद है जो मैं तेरे लोगों के लिए बहा चुका हूं, तो इस अहद के वसीला से इनको मुआफ कर दे, इनको फजल बख्श दे कि ये अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन असी फिर भी उस तहम्मुल नूं नाचीज असी कहने नहीं, कोई गल नहीं, अजे बड़ा टाइम है। मेरे सीसो, वक्त का कोई पता नहीं है। और कलाम मुकद्दस जो आज हमें सिखाता है वो कहता है कि खुदा का जो बनी इस्राइल के लिए मकसद था कि आलमगीर एक मकसद था कि वो शाही कायनों का फिरका बन जाए ताकि वो दूसरों तक निजात को लेकर जा सके। खुदा का मकसद था कि बनी इस्राइल कौम दूसरों तक निजात को लेकर जाए, लेकिन बनी इस्राइल ने निजात दूसरों तक ले जान दी बजाय उन्हां दी लत्तां खिंचनियां शुरू कर दी। मैं जब यहूदियों की जिंदगियों पर गौर कर रहा था तो यहूदी जो कौम थी उसके अंदर भी 3 किस्म के फिरके थे। गौर से तलब बातें हैं, सुनिएगा। यहूदी कौम के अंदर 3 किस्म के फिरके हैं और जिनका बड़ा रोल है खिदमत के अंदर। उनमें से पहला फिरका फरीसियों का फिरका, दूसरा फिरका सदूकियों का फिरका, और तीसरा जो फिरका है वो इसनी नाम है और उनका फिरका है। और जो फरीसी और इसनी लोग थे, ये लोग क्या करते थे? खुदा के साथ अटैच थे, रास्तबाज थे, तहारत के काम, शरीयत के काम इनके अंदर मौजूद थे। ये शरीयत को बड़ा पूजते थे। लेकिन इन्हां च जिहड़ा एक फिरका सी सदूकियां दा, वो की करदा सी? वो सियासत करदा सी, वो सियासी कामों में रहता था। लेकिन मेरे सीसो, वो खुदा के कामों को अहमियत देने की बजाय दूसरे कामों के अंदर मसरूफ रहते थे। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि यीशु ने ऐसे लोगों को नहीं चुना, यीशु ने ऐसे लोगों को नहीं चुना। और मेरे अजीजों देखें, मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा, उसका 56 बाब, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 56 बाब, उसकी 5वीं से 7वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। छप्पन बाब 5 से 7 आयत तक मैं पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, और बिगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावन से व्यवस्था किया है कि उसकी खिदमत करें और खुदावन के नाम को अजीज रखें और उसके बंदे हों, वो सब जो सबत को हिफज करके उसे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस में लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा और उनकी सुखी कुर्बानियां और उनके ज़बीहे मेरे मस्बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह है। बेगाना लोग, यहाँ पर लफ्ज गौर कीजिएगा। पहले तो खुदा ने बनी इस्राइल को चुनिया, लेकिन जो उन्होंने इनकार किया, काम करना छोड़ दिता, तो खुदा ने गैर कौमों के अंदर से लोगों को चुन लिया। जब गैर कौमों को अंदर से चुन लिया तो उनके साथ भी खुदा ने वादा किया है कि मैं उन्होंने भी बरकत दवांगा। वो भी मेरे कोहे मुकद्दस के अंदर आएंगे, वो भी चर्चिस के अंदर आएंगे, वो भी अपनी कुर्बानियां चढ़ाएंगे, वो भी मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा घर इबादत का
घर है, किसी और चीज का घर नहीं है। असि चर्च की लैन आने हैं, खामोशी क्यों है? हम इबादत करने के लिए आते हैं, सही बात है। खुदा का घर दुआ का घर है, इबादत का घर है। और मेरे अजीजों, जब हम काम नहीं करेंगे तो खुदा दूसरों को बुलाएगा, गैर कौमों को बुलाएगा कि मेरे काम के लिए आ जाओ। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर। अजे बड़े पादरी नजर आते हैं सानू हर महल्ले दे विच, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा। मेरे अजीजों, एक और हवाला निकालिएगा, याकूब का खत उसका दूसरा बाब, याकूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत। नया नामे के अंदर है याकूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? मेरे सीसो, खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरत बातें बयान करता है। खुदा ने गरीबों को चुन लिया, बेवकूफों को चुन लिया, निकम्मे, हकीर, बेवजूद, जिन्होंने कोई अहमियत नहीं सी, उन्होंने खुदा ने चुन लिया। आज के दौर में मैं समझता हूं कि हम अक्लमंद या अहमियतदार शख्स उसको समझते हैं जिसके पास ज्यादा दौलत होती है, जिसके पास गाड़ी, घर, जिसके पास ज्यादा तालीम, जिसके ज्यादा अच्छे दोस्त, जिसके बहन भाई अमीर, इनको ज्यादा अच्छा समझते हैं कि ये माशरे के अंदर अच्छे लोग हैं। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को रद्द करता है, उन लोगों से प्यार करता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो यीशु को पसंद करते हैं, जो बुजुर्ग नाम पर कुफर बकने वालों के लिए दुआ करते हैं। मेरे सीसो, खुदा कहता है कि इज्जतदार जिहड़े लोग ने वो गरीबां दी बेइज्जती कर देंगे। तुसीं नहीं समझदे? ओ यहूदी तुसीं देखदे नहीं कि यीशु मसीह नूं कुफर बकदे ने, उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्होंने सवाल जवाब करते हैं, उन्होंने आसमान की कोशिश करते हैं, उन्होंने सिक्का विखा के कहते हैं इन्हें ते किंदी मोहर है, दस कैसर नूं हदिया देना चाहिए कि नहीं? वो कहना जिंदी इन्हें ते मोहर है उन्हें देना चाहिए। जो खुदा का है वो खुदा को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। लेकिन आज हम इस बात को नहीं समझते। मेरे शिशु, हम तो कहते हैं जो हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर से आएगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन हमें सुनना चाहिए, क्योंकि खुदा कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी जगह पर कोई भी काम, कोई भी मंसूबा जाहिर कर सकता है। और उसका मंसूबा देखिएगा, आइए मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर नंबर 8 उसकी दूसरी आयत, जल्दी जल्दी। मैंने बड़ी कोशिश की पिछले दिनों में कि मैं हिस्टोरिकल मैसेज तैयार करूं। मैंने 1-2 मैसेज तैयार करके सुनाए भी, लेकिन खुदा ने कहा कि मैंने तुझे इस मकसद के लिए नहीं चुना। मैंने तुझे इस मकसद के लिए नहीं चुना कि तू हिस्ट्री के अंदर घुसना शुरू कर दे। मैंने अभी तुझे जिस मकसद के लिए चुना है तू वो काम कर। मैंने कहा ठीक है। और आज ये जो मैसेज मैंने तैयार किया, इसमें मैंने कोई स्टडी नहीं की, कोई टाइम ज़ाया नहीं किया, कोई किताबें नहीं खोली, और ये खुदा की बदौलत आपके सामने है। निकालिएगा ज़बूर नंबर 8 उसकी दूसरी आयत। लिखा है, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर खुआरों के मुंह से कुदरत को कायम किया।
ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। जो असी काम नहीं करांगे तो फिर की खुदा करेगा? बच्चियां नू चुनेगा, शीर खुआरा नू चुनेगा, नौजवानों नू चुनेगा, बुढ़िया नू फिर छाड़ देगा। क्योंकि मिस्र च इंज ही होया सी। खुदा ने कहा कि जेड़े 20 साल तो उत्ते ने, गौर करना, जेड़े 20 साल तो उत्ते ने, उत्ते दी सारी उम्र दे बंदे गिन लो, ते 20 साल तो जेड़े थल्ले ने उन्हां नू अलहदा कर दो। उन्हें कहा जेड़े 20 साल तो उत्ते ने ये मुल्के कनान च दाखल ते की वेख भी नहीं सकणगे। एडी वड्डी सजा। मेरे सिसो, जब हम खुदा का काम नहीं करेंगे तो खुदा कहता है कि मैं बच्चों को, शीर खुआरों को उनके मुंह से अपनी कुदरत को निकलवा लूंगा और फिर जो अक्लमंद है, हकीम है, दानिशमंद है, उनको मैं खामोश करवा दूंगा। फिर वो सोची पै जाएंगे होना की। इत्थे ते मारिया नूं नहीं सी खड़ा होना चाहिए, लेकिन इत्थे खड़ी हुई। होया की? इत्थे ते नादिया नूं नहीं सी बोलना चाहिए, अभी बोलन रही है। मेरे सिसो, ये फिर खुदा के काम होंगे। खुदा की कुदरत काम करेगी, इंसान काम नहीं करेगा। मैं नहीं काम कर सकता। मैं जब भी खुदा की हुजूरी में आता हूं, मैं खुदा से कहता हूं, खुदावंद मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा पाक मुझे जोर बख्श देता। मेरे सिसो, अगली बात हम देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए एक और हवाला, रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत, जिसको मिल जाए पढ़ने में रहन में कीजिएगा। रोमियो 4 बाप उसकी 17 है। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है। चुनाचे 17 है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। आमीन। खुदा यहाँ पर इब्राहिम से मुखातिब है। खुदा इब्राहिम को कह रहा है कि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया, मैंने तुझे वो नाम दिया जो सब नामों से आला और अफजल नाम है। मैंने तुझे उस घर से निकाल लिया जहां पर बुत परस्ती है। मैंने तुझे उस इलाके से निकाल लिया, लेकिन तूने क्या किया? तेरी कौम क्या कर रही है? मेरे सिसो, खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमें सिखाता है कि खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है गोया वो है। और खुदा उनको बुला लेता है जो नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको लोग हकीर समझते हैं, जिनको गिरे हुए समझते हैं, नाचीज समझते हैं, पैरों तले मसल देते हैं। खुदा उनको जब खड़ा कर देता है तो फिर कौमें उम्मतें उनकी मती हो जाती है। हालेलुया। ये खुदा का फजल है, हमारे यीशु की शान है कि वो जलाली काम करता है। वो काम करता है जो हमारी सोचों से बालातर है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ना कभी तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आया होगा, ना कभी तुम्हारी आंखों ने देखा होगा, ना कभी तुमने सोचा होगा, वो चीजें मैंने तुम्हारे मांगने वालों के लिए सानू फिर भी यकीन नहीं, असी ने पता नहीं उत्थे उत्थे कुछ है कि नहीं, पता नहीं सानू कुछ लभना है कि नहीं। मेरे सिसो, हम दुनिया की फिक्रों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन खुदा हमारी फिक्र के अंदर लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके नाल मेरी खोई हुई भेड़ें मेरे पास आ जाए। जब एक शख्स तौबा करता है, आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। इत्थे एक शख्स जो अगे खिदमत करना शुरू कर दिंदा है ते 70 लोग उनकी
ਲੈਗ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मेरे सीसो असी कुछ भी नहीं है, खुदा सानू सिखाना चाहता है। खुदा हमें मुश्किलात के अंदर से जब गुजारता है तो वो चीज़ें भी हमारे अंदर डाल देता है जो हम हमारे वहमो गमान के अंदर नहीं। मेरे सीसो मैं आखिरी एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चंद मिनट के लिए निकालिएगा। मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब। मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब। इसमें मैं सारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। इसमें यीशु ने एक तमसील बयान की है बादशाही के तल्लुक से। उसने बताया कि बादशाह ने अपने बेटे की ज़ियाफत की है और उसने बहुत से लोगों को बुलाया। पहले उसने उन लोगों को बुलाया है जो अच्छे थे उसकी नज़र के अंदर, वो लोग जो मालदार थे, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसको जानते थे, उनको उसने दावत दी कि मेरे बेटे की शादी है, आओ। तो जब उनके पास मैसेज पहुंचा तो उन्होंने इनकार कर दिया, आने से इनकार कर दिया। फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि अब क्या करो, गली मोहल्लों में चले जाओ, नाकों पर चले जाओ, ਜਿਹੜੇ भी लभन जिस भी किस्म के लभन उन्होंने ले आओ, भावें कपड़े पाटे होण, भावें पैरों में जुत्ती होवे, भावें ना होवे, उन्होंने ले आओ। जब खुदा ने ऐसे लोगों को चुन लिया तो उनको बेटे की शादी के अंदर दाखिल कर दिया। तो उन्होंने ते भाग ही जाग गए ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भी खुदा का बेटा हमें उस नए यरूशलेम के अंदर दाखिल करना चाहता है, शादी के अंदर दाखिल करना चाहता है, बर्रा की शादी के अंदर दाखिल करना चाहता है, खुदा की कुदरत के अंदर दाखिल करना चाहता है, नए यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल करना चाहता है। ते आज भी असी जान नूं तैयार। सूफी कहंदा गड्डी चली, आओ चढ़ जाओ मेरे प्यारे, रब दे प्यारे हैं। ते असी रब दे प्यारे जरूर हाँ, लेकिन गड्डी ते नहीं चढ़ना। मेरे सीसो, ये खुदा की मर्जी है और खुदा जानता है। आज जो कलाम ये था, ये इसीलिए था कि खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को, बेवकूफ़ों को, निकम्मों को, हकीरों को चुन लिया, अकलमंदों को शर्मिंदा कर सके। ते जेड़ा समझदा कि मैं ज़्यादा अकलमंद हाँ, उन्होंने फिर खुदा का कलाम ही पूछेगा। खुदा आपको इस कलाम के सिलसिले से